में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। आज हम पढ़ेंगे लघुत्तम समापवर्त्य, जिसको हम कहते हैं लसब। लघुत्तम समापवर्त्य यानी लसब पढ़ेंगे। और लसब जिसको हम अंग्रेजी में एलसीएम कहते हैं। एलसीएम का अर्थ है लोवेस्ट कॉमन मल्टीप्लाई। अब वह छोटी से छोटी संख्या है, वह छोटी से छोटी संख्या है जो दोनों का गुणज है। दो या दो से अधिक दी हुई संख्याओं का लघुत्तम समापवर्त्य इन संख्याओं के सार्वगुणजों में से सबसे छोटा लघुत्तम या जिसको हम निम्नतम गुणज होता है। इसे हम लसब एलसीएम के नाम से लिखते हैं। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करना जिसके अंदर उसका भाग पूरा रहे। जैसे देखिए 12 व 18 का लसब ज्ञात करना, 12 व 18 का लसब ज्ञात करना यानी वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करना जिसके अंदर 12 और 18 का भाग पूरा पूरा जाए, ये कहलाती है लसब। तो देखिए अब हम गुणनखंड विधि से ज्ञात करेंगे। सबसे पहले 12 का हम गुणनखंड करेंगे। 12 सम संख्या है, 2 का भाग गया 6 बार, 6 दूनी 12, फिर 6 में 2 का भाग गया 3 बार और 3 एकम 3। अब है 18 का गुणनखंड विधि से गुणनखंड ज्ञात करना। 2 का भाग 18 में 9 बार गया और 9 विषम संख्या है इसलिए 3 का भाग गया, 3 3 9 और 3 एकम 3। अब हम गुणनखंडों को लिखेंगे। गुणनखंड 2 गुणा 2 गुणा 3। 18 के गुणनखंड 2 गुणा 3 गुणा 3। अब 12 में गुणनखंड 2 गुणा 2 2 बार आया है तो इसको 2 बार लेना। अधिकतम कितनी बार आया तो इसमें 3 आके 1 बार आया, इसमें 2 बार आया तो इसको हम जो है 3 को यह अधिकतम जो गुणनखंड आया उसको लेंगे। अब इन संख्याओं का गुणा करना। 3 एकम 3, 3 3 9, 9 दूनी 18 और 18 दूनी 36। 36 जो है ये लसब है। कहने का अर्थ है कि 36 सबसे छोटी संख्या ऐसी है जिसके अंदर 12 और 18 का भाग पूरा पूरा जाएगा। अब दूसरा हम प्रश्न लेते हैं। 20, 25 और 30 का लसब संक्षिप्त विधि से ज्ञात करते हैं। तो ये देखिए 20, 25 और 30 इन संख्याओं का संक्षिप्त विधि से लसब लेना। तो सबसे पहले ये संख्या जो है इन संख्याओं में 2 का भाग जा रहा है तो 2 का भाग ही देना। तो 2 का भाग दिया। जैसे देखिए 2 का भाग 20 में गया 10 बार, 10 दूनी 20 हो जाते हैं। 25 में 2 का भाग नहीं देता। जिस संख्या में साथ में अगर किसी संख्या में इस संख्या का भाग नहीं जा रहा तो वो संख्या वैसी की वैसी लिखनी है। तो यह 25 के 25 लिखने हैं। और 30 में 2 का भाग गया 15 बार। फिर 2 का जब तक भाग जा रहा है तब तक दूसरी संख्या नहीं लेनी। तो यहां देखिए 2 का भाग जा रहा है 5 बार। 25 में विषम संख्या है, 2 का भाग नहीं जाता तो 25 के 25 लिखेंगे, 15 के 15 लिखेंगे। अब यहां देखिए 3, उसके बाद में चलना है 3 का भाग जाता है तो 3 का देना। तो 3 का भाग जा रहा है, 15 में जा रहा है तो 3 का भाग 5 में नहीं गया तो 5 के 5। जिस संख्या में भाग नहीं जाता है वह संख्या वैसी की वैसी लिखनी है। 25 में भी नहीं जाता है इसलिए 25 के 25। 3 का भाग 15 में गया 5 बार। अब इस संख्या में 3 का भाग नहीं जाएगा, 5 का जाएगा तो 5 एकम 5, 5 के 25, 5 25 और 5 एकम 5। अब फिर 5 बचे तो 5 का भाग दिया 1, 5 एकम 5, 1 का 1। अब इन गुणनखंडों का हम गुणा करेंगे। 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5, इनको गुणा करेंगे
300, तो यह 300 संख्या आई, यानी 300 लसब है। 300 एक छोटी से छोटी ऐसी संख्या है जिसके अंदर 20, 25 और 30 का भाग पूरा पूरा जाएगा, यह इस संख्या की लसब है। तीसरा प्रश्न है, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 12, 16, 24 और 36 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 7 शेष रहता है। तो सबसे पहले इसकी हम संक्षिप्त विधि से लसब ज्ञात करेंगे, फिर जो है 7 को जोड़ेंगे। तो देखिए सबसे पहले है 12, 16, 24 और 36। तो यहां देखिए संक्षिप्त विधि से लसब ज्ञात करेंगे। इन संख्याओं में 2 का भाग जा रहा है, सबसे छोटी संख्या 2 का भाग देंगे। 12 में 6 बार गया, 16 में 8 बार गया और 12 दूनी 24, 24 में 12 बार गया, 18 दूनी 36। फिर 2 का भाग देंगे, 2 का भाग दिया, 3 दूनी 6, 4 दूनी 8, 6 दूनी 12, 9 दूनी 18। फिर 2 का भाग जब तक जा रहा है तब तक दूसरी तीसरी संख्या का भाग नहीं देना। तो 2 का भाग जा रहा है, 3 के 3 लिखेंगे, क्योंकि 2 का भाग 3 में नहीं जाता है तो वह संख्या वैसी की वैसी लिखनी है। 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, 9 में भाग नहीं जाता है तो 9 के 9 लिखेंगे। उसके बाद में फिर 2 का भाग जाएगा, 3 के 3 लिखेंगे, 2 एकम 2, 3 के 3 भाग नहीं जा रहा है, 9 के 9 भाग नहीं जा रहा है। अब हम 3 का भाग देंगे, क्योंकि ऐसी 3, 1, 3, 9 इस संख्या में किसी भी संख्या में 2 का भाग नहीं जाता, इसलिए 3 का भाग देंगे। 3 एकम 3, 1 का 1 है ही, 3 एकम 3 और 3 तिये 9। फिर 3 का भाग देंगे, 1 का 1, 1, 3 एकम 3। अब हम गुणनखंडों को लिखेंगे, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 4 बार आया है, 3 गुणा जो गुणनखंड 2 बार आया है, 3 गुणा 3। तो देखिए 3 को 3 से गुणा किया, 9, 9 दूनी 18, 18 दूनी 36, 36 दूनी 72, 72 दूनी 144। अब 144 संख्या ऐसी है, वह छोटी से छोटी संख्या 144 है जिसके अंदर 12, 16, 24 और 36 का भाग पूरा पूरा जाता है, लेकिन प्रत्येक दशा में शेष 7 रही। तो 144 जो लसब आया है इसके अंदर 7 को जोड़ दीजिए, तो जो है इन संख्याओं का भाग देंगे तो वापिस शेष 7 पर रहेगा। तो 144 प्लस 7 बराबर 7 और 4 11, 1 7 और 4 11 और का 1 हाथ के 1 4 और 1 5 और 1 का 1 151 संख्या ऐसी संख्या है जिसके अंदर 144 में शेषफल अगर 7 रखना है तो 7 जोड़ेंगे, तो 144 और 7 151 ऐसी एक छोटी से सी संख्या है जिसके अंदर 12, 16, 24 और 36 का भाग देने पर हर स्थिति में शेषफल 7 रहेगा। इस प्रकार से जो है हम लसब ज्ञात कर सकते हैं।